हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाउन का आखिरी पार्ट लेके आए हुए हैं जहां तक रूल्स का संबंध है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में आप केवल और केवल नाउन के एक्सरसाइजेस देखेंगे। अभी तक रूल्स के साथ साथ आपको एक्सरसाइज बताई जा रही थी। इन लगभग 5-6 पार्ट्स में आपको नाउन के सारे रूल्स बता दिए गए हैं। आपको यहाँ पे जो नाउन है उनके रूल्स एक्सरसाइजेस बिल्कुल अलग ढंग से मिल रहे हैं, और अगर आप ऑनेस्टली इस पे काम करेंगे तो इंडिया का कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें आप अच्छा न कर सको। मैं आपको इस बात पे एश्योर करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ लगे, क्लासेस जो है ये अच्छे ढंग से काम करें, इस पे हमारे वीडियोस देखें, प्रैक्टिस करें, और फिर आप देखेंगे कि हर एग्जाम्स में आप अच्छा करोगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड नाउन के प्लूरल्स बनाना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये कंपाउंड नाउन क्या है। जब कोई नाउन एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना होता है तो यही कंपाउंड नाउन होता है। इस पे जो क्वेश्चंस हैं 3-4 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम कंपाउंड नाउन की बात करें तो सामान्यतः आखिरी और मुख्य पार्ट में एस लगाते हैं प्लूरल बनाते समय। जनरली लास्ट वर्ड इज मेड प्लूरल, सामान्यतः आखिरी शब्द प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टेप सन है, स्टेप सन सौतेला, स्टेप सन्स। जैसे स्टेप डॉटर तो क्या होगा, स्टेप डॉटर्स। तो अगर कंपाउंड नाउन में जो कॉमन आता है उसको हटा के जो दूसरा वर्ड बनता है वही मेन वर्ड होता है जनरली। जैसे स्टेप फादर, स्टेप सन, स्टेप सिस्टर। तो स्टेप तो सब में कॉमन है ना, सन फादर ये अलग हो रहा है तो यही मेन वर्ड माना जाता है। तो इसमें दूसरे पार्ट में एस लग गया। जैसे मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट में भी जो है मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल है आपका। स्टेप सन, स्टेप सन्स, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। अब देखें, कभी कभी होता क्या है कि वर्ब में ईआर लग के जब नाउन बनता है, जैसे लुक मीन्स देखना होता है लेकिन लुकर मीन्स देखने वाला। तो अगर लुकर ऑन हो, लुकर ऑन मीन्स होता है गार्ड, तो ऐसे में अपोस्ट्रोफी एस जो लुकर है जिसमें ईआर लगा है वो हो जाएगा। इसी तरह से पासर बाय, गुजरने वाले, राहगीर, तो पास में ईआर लगा है तो पासर्स बाय। तो इस तरह से सेकेंड रूल में आपने देखा कि अगर किसी कंपाउंड नाउन में ईआर लगा हुआ है तो ऐसे में जिस पार्ट में ईआर लगा है उसका प्लूरल बनाते हैं। पासर बाय का प्लूरल पासर्स बाय, राहगीर और लुकर ऑन गार्ड होता है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन। किया ना कि if any compound noun is made with the help of er then this part is made plural। देखिए अच्छी तरह से लगे, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं और इंडिया के किसी भी पार्ट में चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस आपने किया है, आप हमारी क्लासेस को देखें। इस क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, उस पे काम करें। यू विल सी द डिफरेंस। न केवल डिफरेंस नंबर में होगा, न केवल डिफरेंस टीचिंग में होगा। एक ऑब्वियस सा डिफरेंस है कि बहुत सारे टीचर्स अभी यंग एज के हैं, मेरा 25 इयर्स एक्सपीरियंस है। सेकेंड थिंग, सिलेक्शंस इंडिया के हर पार्ट्स में राजमाता क्लासेस का पढ़ाया हुआ बच्चा है। और दूसरी ये बात है कि प्रयागराज, इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक
आपका उत्तराखंड, इन सारी जगहों पे मेरी ऑफलाइन क्लासेस चली हैं और मैं पढ़ाया हुआ हूं, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए, सिलेक्शन को देखते हुए आप अपने आप को कहीं भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है उससे कहीं आगे पाओगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप काम करें और यू विल सी द रिजल्ट, यू विल गेट द रिजल्ट। नाउ सी, देखिए आगे देखते हैं। अगर कोई नाउन इन लॉ या इन चीफ के द्वारा बना, देखिए पहले डिटेल में पढ़ा देते हैं, फिर ब्रीफिंग कर देंगे, चुटकियों में तैयार हो जाएगा। जैसे अब इसको पढ़ा रहे फिर ब्रीफ कर देंगे, एकदम तैयार हो जाएगा। और इंग्लिश हिंदी की तरह, जैसे हिंदी आपके डे टू डे लाइफ में यूज होती है, वैसे ही बिल्कुल इंग्लिश का यूज होने लगेगा और उसी तरह से इंग्लिश आपकी तैयार हो जाएगी, चाहे ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस कुछ भी हो। देखिए अगर इन लॉ या इन चीफ के द्वारा बना है तो ऐसे में ही पहले पार्ट का प्लूरल बनाते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ। जैसे सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ। तो रूल क्या है? इफ एनी कंपाउंड नाउन इज मेड विद द हेल्प ऑफ इन लॉ और इन चीफ, अगर कोई कंपाउंड नाउन इन लॉ या इन चीफ के हेल्प से बना है तो ऐसी दशा में क्या होता है? द फर्स्ट पार्ट इज मेड प्लूरल, जो पहला पार्ट है वही क्या होता है? प्लूरल बनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कमांडर्स इन चीफ हो रहा है, सिस्टर्स इन लॉ हो रहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कमांडर इन चीफ्स लिखा है, सिस्टर इन लॉज लिखा है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर सेंटेंस है ही हैज टू सिस्टर इन लॉज, ये सेंटेंस आपका गलत है। आप क्या बोलोगे? ही हैज टू सिस्टर्स इन लॉ, ही हैज टू सिस्टर्स इन लॉ। जैसे कहा जाए अगर कहा जाए कि he loves his stepson, तो ये गलत है, stepson नहीं होगा, he loves his stepson नहीं होगा। आप क्या बोलेंगे? stepsons, आप बोलेंगे stepsons, ये बोलेंगे, stepson नहीं बोलेंगे, stepsons बोलेंगे। आई होप ये आपको तैयार हो गया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए। अब हम आते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो कि लेटर में लिखे हैं, जो एब्रिविएशन में लिखे हैं, है ना। तो ऐसे में इनका प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं। जैसे देखिएगा ए है, ए का प्लूरल क्या होगा? इज। जैसे सेंटेंस दिया हो देयर आर 2 peas इन एप्पल, एप्पल में 2 पीज हैं, तो केवल पी और यस नहीं हुआ, पी में क्या लगाया गया? पी में लगाया गया एपोस्ट्रोफी यस। देयर आर 2 peas इन एप्पल, एप्पल में 2 पीज हैं। आगे देखिए, वही चीज है जैसे एमएलए एक एब्रिविएशन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्या हो गया? एमएलएज। जैसे देयर आर 2 एमएलएज इन दिस हॉल, इस हॉल में 2 एमएलएज हैं, तो दिया है फॉर फॉर्मिंग द प्लूरल्स ऑफ लेटर अल्फाबेट्स न्यूमेरिकल फिगर्स, कोई लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं, शब्द आपका जो है अक्षर है, अल्फाबेट है, कोई न्यूमरल फिगर्स है जैसे 5, 6, 7, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं। जैसे देयर आर 2 5s इन 255,
255 में 2 5s हैं, तो ये आपका प्लूरल हो गया। अच्छा, अब देखें कुछ इस पे क्वेश्चन बने हुए, कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल बिल्कुल शब्द बदल के किया जाता है, विशेषकर लैटिन वर्ड्स हैं। जैसे देखें, पहला शब्द है एजेंडम। एजेंडा आप जानते हैं ना, मुद्दा। एजेंडा होता है मुद्दा। तो एजेंडम सिंगुलर है और एजेंडा प्लूरल है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि आजकल एजेंडा सिंगुलर भी आने लगा है, सिंगुलर रूप में भी आने लगा है। एजेंट मॉडर्न इंग्लिश में एजेंडम का यूज सिंगुलर के लिए न करके एजेंडा के लिए होगा, लेकिन कभी भी एजेंडास नहीं करोगे। कहने का क्या मतलब, मॉडर्न इंग्लिश में एजेंडा सिंगुलर का भी काम करने लगा है और एजेंडा प्लूरल का भी काम करने लगा है। जैसे कहा जाए व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग, बिल्कुल सही है, आ जाता ना मीटिंग का क्या एजेंडा है। लेकिन अगर आपने कहा व्हाट आर द एजेंडाज ऑफ द मीटिंग, गलत है। व्हाट आर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, यानी एजेंडा प्लूरल तो है ही, सिंगल के रूप में भी काम होने लगा इसका। तो कभी भी एजेंडाज नहीं बोलोगे, हमेशा एजेंडा बोलोगे। एल्युमिनस, जो पूरा छात्र होते हैं ना, किसी कॉलेज के जो पूरा छात्र होते हैं, जो पुराने छात्र होते हैं, उनको बोलते हैं एल्युमिनस। इसका प्लूरल है एलुमनाई। एल्यूमिनी नहीं बोला जाता, तो गलत बोलते हैं। करेक्ट आंसर है एलुमनाई। करेक्ट आंसर है एलुमनाई, एलुमनस नहीं, एलुमनाई। जो पूरा छात्र होते हैं उनके लिए एलुमनस नहीं होता है, एलुमनाई। आगे देखिए, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कोई जुड़ी हुई चीज होती है, अपेंडिक्स, इसका प्लूरल होगा अपेंडिसेस। अपेंडिसेस। एक्सिस होता है बेटा अक्ष, इसका प्लूरल क्या होगा, एक्सिस। डेटम होता है आंकड़ा। देखिएगा बिल्कुल वही चीज, जो डेटा है आज ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आने लगा है। डेटास नहीं होगा, देयर इज सम डेटा, देयर आर सम डेटा। ये डिक्टम माने कथन होता है, स्टेटमेंट। डिक्टम माने कथन होता है, स्टेटमेंट, और डिक्टा प्लूरल है। इरेटम गलती, इरेटा। इसमें एलुमनस पे क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, एलुमनाई, ठीक है। देयर इज सम एलुमनाई in this program, गलत। there are some alumni in this program, इस पे भी क्वेश्चन बना है। फंगस, फंगस गलत है, फंगाई, जो आपका कवच होता है। इंडेक्स, जो सूची होती है, इंडेक्स, इसका प्लूरल होता है इंडिसेस, इस पे भी क्वेश्चन बना है। मेमोरेंडम, जो ज्ञापन होता है ना, ज्ञापन, जैसे किसी चीज को लेकर डीएम लोग ज्ञापन देते हैं, तो मेमोरेंडम ज्ञापन होता है, ये सिंगुलर है, मेमोरेंडा प्लूरल है। रेडियस, रेडियस त्रिज्या, रेडियस सिंगुलर है और रेडी क्या है, प्लूरल। एनालिसिस, आकलन, ये सिंगुलर है, एनालिसिस प्लूरल है। क्राइसिस, संकट, क्राइसिस वही चीज, क्राइसिस माने संकट, क्राइसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्राइटेरिया, इस पर क्वेश्चन आया है। क्राइटेरिया होता है कि क्या इसका ढंग है, क्या क्राइटेरिया है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इस पे भी क्वेश्चन आया है। ओआसिस, ओआसिस, फिनोमिनन मींस होता है तरीका, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आया है। और फिनोमिना मतलब होता है ढंग या तरीका, ये भी होता है, ये प्लूरल है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं,
मेमोरेंडा was सबमिटेड, ये गलत है। अभी अभी आपको बताया मेमोरेंडा जो है ये आपको क्या होगा, मेमोरेंडा वर, आप कहोगे मेमोरेंडा वर सबमिटेड, मेमोरेंडा वर नहीं, मेमोरेंडा वर सबमिटेड। जैसे आप कहें कि what is the criteria of selection। आप जानते हैं कि व्हाट और वेयर के बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, तो चूंकि क्राइटेरिया प्लूरल है तो क्या होगा, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ, ये है। जैसे कहा जाए दिस इज द नेचुरल फिनोमिना, ये गलत है। क्योंकि जब फिनोमिना है इट मीन्स है प्लूरल है, तो दिस इज नहीं होगा। या तो यहां दो तरह से कह सकते हैं, अगर एक के लिए कहा जा रहा है तो फिनोमिना की जगह आप क्या बोलो, फिनोमिनन, फिनोमिना की जगह क्या हो जाएगा, फिनोमिनन। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिंगुलर कुछ और है और उसका प्लूरल थोड़ा सा कुछ और है, जो कि जनरली ग्रीक और लैटिन वर्ड्स में है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्लूरल में बहुत ही आसान, कि सामान्यतः लास्ट पार्ट में एस लगा के बनता है, लेकिन कुछ अन्य दशाएं हैं, जैसे कि अगर ई आर लगा के नाउन बना है तो पहला पार्ट जिसमें ई आर पार्ट है वो लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, पासर बाई, पासर्स बाई। उसके अलावा है कि अगर इन लॉ या इन चीफ के द्वारा बना, इस पे भी क्वेश्चन बना इन लॉ या इन चीफ पे, तो जो इन लॉ या इन चीफ पे है उसका प्लूरल सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। अच्छा, एक चीज और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैन या वुमन से कोई चीज बना हो, अगर मैन या वुमन से प्लूरल बना हो, कंपाउंड नाउन बना हो, तो दोनों ही पार्ट का नाउन बनाते हैं। जैसे मैन ड्राइवर, अगर मैन या वुमन से बना, इस तरह के भी क्वेश्चन एक दो बार आए हैं, तो दोनों ही पार्ट का प्लूरल बना देंगे। आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे मैन ड्राइवर्स। मैन ड्राइवर का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन ड्राइवर्स। जैसे वुमन टीचर है तो वुमन टीचर का प्लूरल क्या हो जाएगा, वुमेन टीचर्स। जैसे सेंटेंस हो, जैसे कंपाउंड वर्ड हो वुमन टीचर, तो दोनों ही पार्ट का होगा वीमेन टीचर्स, वीमेन टीचर्स। ये चले, अब हम कुछ नई चीज पे आते हैं, और आज के बाद केवल और केवल नाउन पे प्रैक्टिसेस होंगी, फिर हम अगला टॉपिक प्रोनाउन शुरू करेंगे। देखिए इस पे एक क्वेश्चन है, कहां का क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे भी। पहली बात कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका कि सिंगुलर और प्लूरल में बिल्कुल अलग मीनिंग होती है। जैसे एडवाइस, एडवाइस मींस आपका, एडवाइस मींस आपका सलाह होता है, लेकिन
एडवाइसेस क्या होता है? सूचना, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना। एयर मीन्स हवा, एयर्स माय घमंड। जैसे देखें, he gave me a nice piece of advice, उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी। और टीवी इज अ सोर्स ऑफ एडवाइसेस, तो टीवी सलाह का सोर्स थोड़ी है। टीवी इज अ सोर्स ऑफ एडवाइसेस, टीवी सूचनाओं का एक स्रोत है, एक आधार है टीवी। तो ये है, एयर मीन्स हवा होता है और एयर्स माने घमंड होता है। जैसे एग्जांपल देख लें, अगर कहा जाए वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा सांस लेते हैं, वी ब्रीथ इन एयर, लेकिन वी ब्रीथ इन एयर, लेकिन एयर्स माने क्या होता है? घमंड। जैसे nobody likes his ears, कोई भी उसका घमंड पसंद नहीं करता है। ये कभी नहीं कहोगे कि nobody like his air, उसकी हवा कोई पसंद नहीं करता है। हवा क्या क्या मतलब है? आप कहोगे उसका कोई घमंड पसंद नहीं करता है, nobody likes his ears। कस्टम माने रिवाज होता है, ठीक है, लेकिन कस्टम्स क्या होता है? सीमा शुल्क। जैसे कि अगर कहा जाए द एक्सपोर्टर्स हैव टू पे कस्टम, ये गलत है। द एक्सपोर्टर्स हैव टू पे कस्टम, ये गलत है। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे द एक्सपोर्टर्स हैव टू पे कस्टम्स, एक्सपोर्टर्स को सीमा शुल्क पे करना पड़ता है, क्योंकि सीमा शुल्क के लिए कस्टम्स होता है। तभी आपने देखा होगा ना कि कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है, कस्टम डिपार्टमेंट नहीं होता है, कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है। तो सीमा शुल्क, आगे देखते हैं। इफेक्ट और इफेक्ट्स, इफेक्ट माने तो प्रभाव होता है, लेकिन इफेक्ट्स माने होता है घरेलू सामान। जैसे सेंटेंस देखिए, अगर कहा जाए he has sold his household, household मानता घरेलू, इफेक्ट ये गलत है, इफेक्ट नहीं होगा। आप इस इफेक्ट की जगह क्या करोगे? आप बोलोगे हाउस इफेक्ट्स, आप बोलिएगा हाउस होल्ड इफेक्ट्स, he has sold his household effects। देखिए, आप इस बात पे विश्वास करें ना करें, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आज मैं अभी से शुरू किया हूं भाई, मैं सच बताऊं तो थोड़े दिन से ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया, ऑफलाइन पढ़ाता रहा, लेकिन आपको ये चीजें जाननी होंगी कि ऑनलाइन में आज ज्यादातर लोग 50% पढ़ा रहे हैं और 50% स्टाइल मार रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये एश्योर कर देना चाहता हूं कि यहां हमारे द्वारा कोई स्टाइल नहीं मांगी जाएगी। हम आपको वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो जो 50% स्टाइल वाला जो समय है और जो उस बीच में जो कंटेंट्स गायब कर दिए जाते हैं, बेटा हम वो कंटेंट्स भी इसमें लाएंगे, ठीक है? तो आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी न लगे तब तो जरूर इसको पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी दवाइयां जो कड़वी होती हैं, अच्छी नहीं लगती, वो ज्यादा उपयोगी होती है। तो आप लोग क्लास करिए, ये ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन की तरह हर कंटेंट आपको यहां प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हाउस होल्ड इफेक्ट्स हो गया। आयरन्स मीन्स होता है जंजीरें, जैसे कि
द थीफ वॉज बाउंड विद आयरन नहीं होगा, द थीफ वॉज बाउंड विद आयरन, जंजीरों से बंधा हुआ था, he was bound with irons। देखिए आप, पेन मींस दर्द होता है, इस पे भी क्वेश्चन बना है। देखिए इस पे सब पे क्वेश्चन आया है, इस पे क्वेश्चन आया है, इस पे क्वेश्चन आया है, इस पे आया है, इन सब पे आया है, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, देखिए जैसे यू शुड take pain to complete this project, you should take pain to complete this project। गलत है। देखिएगा, दर्द लेना चाहिए। अरे भैया दर्द क्या होगे, क्या सुई घुसे नहीं है क्या कमर में? आप कहोगे यू शुड टेक पेन, बोलोगे you should take pains to complete this project। take pains, ये आगे देखते हैं। क्वार्टर्स, क्वार्टर मीन्स होता है चौथाई, और क्वार्टर्स मान होता है छोटे मकान। जो छोटे छोटे कई मकान होते हैं वो क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर्स कभी अकेला नहीं होता है। कई बार इस तरह से आया है कि हिज क्वार्टर्स इज वेरी स्मॉल, नहीं, हिज क्वार्टर्स आर। तो छोटे जो मकान होते हैं तो दे लिव इन स्मॉल क्वार्टर नहीं होगा। अगर आपने कहा they live in small quarter, अगर आप बोल रहे हैं कि they live in small quarter, तो this is wrong। You will have to say they live in small quarters, ये हो जाएगा। they live in small quarter नहीं होगा, they live in small quarters। आज पहले भी मैंने बताया कि आज 8वें दिन है रूल्स के, इसके बाद कल प्रैक्टिसेस ही होंगे। अभी तक रूल्स और प्रैक्टिस दोनों हो रही थी। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना है। मैं बता रहा हूं, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें अच्छी तरह से लग जाओ, और एग्जाम देके आना, फिर देखना। आप रेगुलर हमारी वीडियो देखते रहें और क्लासरूम की तरह देखते रहें, फिर आप देखना कि किस तरह से आप बेनिफिटेड होते हैं। कोई भी एग्जाम इंडिया का दे रहे हो, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, टेट, सीटेट, कोई भी दे रहे हो, फिर आप देखना। आगे देखिए, रिटर्न और रिटर्न्स। रिटर्न तो वापसी होता है, लेकिन रिटर्न्स क्या होता है? कहते हैं ना भैया, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, अगर सेंटेंस हो you should file your income tax return, you should file your income tax return, ये गलत है। आप बोलोगे you should file your इनकम टैक्स रिटर्न्स। आप बोलेंगे यू शुड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, यू शुड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगा, यू शुड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब देखिए, वुड लकड़ी होता है, और वुड्स माने क्या होता है? जंगल। जैसे the lion came out of the wood, the lion came out of the wood, the lion
came out of the woods. The lion came out of the woods. जंगल की बात आई तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो जो कि ठाकुर द्वारा काशीपुर और उधर नैनीताल एरिया के जो लोग रहे, रियली स्टूडेंट्स, आई रियली मिस यू अ लॉट। और कभी मौका मिला और उधर दिल्ली और हरियाणा साइड के तरफ अगर मेरा आना हुआ तो मैं जरूर उस प्यारी वादियों में और वो आपका पूरा नैनीताल और रामनगर, वो सारी जो एरियाज हैं उन सारी जगहों पे आऊंगा। वहां के 2-4-6 जो लोकल स्टूडेंट्स रहे उनके साथ मैं जरूर घूमूंगा और एक बार मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। आप सबको मैं बहुत मिस करता हूँ। वो सारी जगह छोड़ने के बाद जब मैं यहाँ प्रयागराज आया तो रियली आई मिस योर लॉट। वो सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो मेरे दिल्ली के हों, चाहे काशीपुर के हों, चाहे ठाकुर द्वारा के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हों, आई रियली मिस योर लॉट। बट आप मेरी इस क्लास के थ्रू जुड़े और जब भी कभी मुझे टाइम लेगा तो मैं जरूर आऊंगा। वो उस तरह के लोग, वो सारे स्टूडेंट्स, रियली आप एक बहुत ही, यद्यपि मैं बहुत ही कम समय के लिए आप लोगों के साथ रहा, लेकिन आई रियली मिस यू। वो जो एक्सपीरियंस रहा दैट वाज वेरी नेचुरल और मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। चलिए देखते हैं। वुड और वुड्स, वुड लकड़ी होता है और वुड्स क्या होता है? जंगल। तो द लायन केम आउट ऑफ द वुड्स हो जाएगा। देखिए ग्राउंड्स और ग्राउंड, ग्राउंड तो जमीन होता है और ग्राउंड्स माने क्या होता है? कारण। ग्राउंड जमीन होता है और ग्राउंड्स माने क्या होता है? कारण। कहते हैं कि ऑन विच ग्राउंड यू कैन स्टेक दिस क्लेम। तो ये गलत है। आप कहोगे ऑन विच ग्राउंड्स, किस आधार पर, किस कारण से तुम ये क्लेम कर सकते हो? ऑन विच ग्राउंड्स यू कैन स्टेक दिस क्लेम। तो इस तरह से आज नाउ के जो रूल्स रहे वो आपके खत्म हुए और अब अभी तक आपने रूल्स और प्रैक्टिसेस दोनों देखी, अब नाउ की कुछ प्रैक्टिसेस ही होंगी और साथ में आपको बताया जा रहा है कि वर्ड पार का भी आपको सेक्शन कराया जा रहा है रेगुलरली। तो आप जुड़ते रहें और भी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते रहे और बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीजें आपके साथ होंगी और किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप you would have enjoyed this class. Thanks a lot.